Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a charged particle moves along the y-axis according to the law y is equal to a cos omega t, and the point of observation P is located on the x-axis at a distance L from the particle, for L very greater than a. Find the ratio of electromagnetic radiation flow densities S1 and S2 at the point P at the moments when the coordinate of the particle y1 is equal to 0 and y2 is equal to a. Calculate the ratio if omega is equal to 3.3 multiplied by 10 to the power 6 second inverse and L is equal to 190 meters. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो पहला की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड टाइम, जिसको हम टी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्लो। तो ये वर्ड यहाँ पर हम एक्चुअली ये रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्लो। तो हमें पूछा गया है कि अगर हमारा एक पार्टिकल है जो कि वाई एक्सिस में मूव करता है विद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बीइंग y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, जहाँ पर a हमारा क्या है, वो है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो p है वो हमारा x एक्सिस में लोकेटेड है, सच दैट हमारा पॉइंट P का डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस अगर उसने हमको L लिया है, L इज वेरी ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, तो फॉर L तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर L वेरी ग्रेटर देन A, हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस ऑफ द वेव एट पॉइंट y1 एंड y2, तो y1 एंड y2 जो कि हमारा y एक्सिस में जो दो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P हम एज्यूम कर सकते हैं टू बी इक्वल टू L, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो उसके एम्पलीट्यूड से, वेव के एम्पलीट्यूड से बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अब हम बात करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हमको रेडिएशन फ्लो डेंसिटीज का वैल्यू निकालना है, एंड वी नो दैट एट पॉइंट P द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड, हमारा कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं एट पॉइंट P, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट रिटार्डेड टाइम t डैश। तो अगर हम एक्सीलरेशन ऑफ द, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हम एक्सीलरेशन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर एट टाइम t डैश जिसको हम कहते हैं रिटार्डेड टाइम, तो अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे एट द रिटार्डेड टाइम, देन हम देखते हैं कि हमारा जो रेडिएशन फ्लो का डेंसिटी है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये रिटार्डेड टाइम क्या होता है, टी डैश जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो ये होता है कि अगर एक पॉइंट में हमारा सोर्स है और हमारा पॉइंट पी, हमारा पी पॉइंट है जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है, सो द टाइम टेकन फॉर द लाइट, तो फॉर द टाइम टेकन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अभी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ऑब्वियसली उसकी वजह से जो हमारा वेव होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नीचे होगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। सो हमारा कितना टाइम लेगा फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर, उसको हम कहते हैं रिटार्डेड टाइम। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमको दिया गया है वी नीड टू फाइंड आउट द रेडिएशन फ्लो डेंसिटी एट पॉइंट y1, जहां पर y1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो y1 0 कब होगा, जब हमारा, तो अगर हम y1 को पुट इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 a cos ऑफ ओमेगा t। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा cos ऑफ ओमेगा t शुड बी इक्वल टू 0, और हमारा cos 0 कब होता है, एट π/2। तो अगर हम t लिखे, t इज इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू बी इक्वल टू 2π/t। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 मल्टीप्लाइड बाय 2π/c, तो t डिवाइडेड बाय 2π।
सो पाई एंड पाई कैंसल्स और हमको मिलता है t इज इक्वल टू t/4। तो हम देखते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू t/4, जहाँ पर t हमारा क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड है। तो अगर टाइम t इज इक्वल टू t/4 में हमारा जो पार्टिकल है वो होता है एट y1 इज इक्वल टू 0, मतलब वो ऑन द सेंटर होता है। तो अगर ये हमारा y एक्सिस है तो ये सेंटर में एग्जिस्ट करता है एट टाइम t इज इक्वल टू t/4। तो यहाँ से हमारे सेंटर से अगर पॉइंट P जो कि डिस्टेंस L पे है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा, जिसको हम रिटार्डेड टाइम कहते हैं टी डैश, ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा t/4 माइनस ऑफ इनके बीच में डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लेगा, दैट इज L/c। तो ये हो गया हमारा t डैश। सिमिलरली अगर हम y2 को कंसिडर करें, y2 इज इक्वल टू कितना, ये है a, तो हमारा y2 इज इक्वल टू a, मतलब ये कितना चाहिए, a इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। दिस इंप्लाइज दैट a एंड a कैंसिल हो जाएगा और cos ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर cos ओमेगा t का वैल्यू हो जाएगा 1, और हमें पता है कि ओमेगा t का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो रहा है तो t इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 0 में हम देखते हैं कि हमारा जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस है वो है इक्वल टू एम्पलीट्यूड a। तो इस केस में हमारा जो रिटार्डेड टाइम आएगा वो होगा t डबल डैश, दिस इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा L/c। तो हमको दोनों रिटार्डेड टाइम पीरियड्स मिल गए, t डैश एंड t डबल डैश। अभी क्वेश्चन में हमको जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया वो हमें क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो अगर हम y डॉट करें, मतलब वेलोसिटी निकाले, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा a माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। और अगर हम इसका एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकाले y डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकालेंगे फॉर द टू रिटार्डेड टाइम पीरियड्स। तो y डबल डॉट एट t डैश कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, सॉरी साइन नहीं, ये कॉस होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी हमारा जो आया था ये टी डैश हो जाएगा। तो टी डैश हमको कितना मिला था, ये मिला था t/4 माइनस ऑफ L/c। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t/4 माइनस ऑफ ओमेगा L/c। तो cos a माइनस b का फॉर्म अगर पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा L/c। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे एट द सेकेंड रिटार्डेड टाइम पीरियड t डबल डैश, तो ये हमको मिलेगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा t, हमारा कितना मिला था, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ ओमेगा L/c। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a कॉस ऑफ ओमेगा L/c। सो हमें दोनों का एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल गया एट द गिवन रिस्पेक्टिव रिटार्डेड टाइम पीरियड्स। तो अब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडिएशन फ्लो डेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द रेडिएशन फ्लो डेंसिटी एट पॉइंट P, ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। तो अगर हम S1 कंसिडर करें बाय S2, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, तो दोनों का, तो हमारा जो रेडिएशन डेंसिटी होता है S1 दैट इज इक्वल टू सिंपली y एट t डैश होल स्क्वायर, एंड S2 जो होगा वो हो जाएगा y डबल डॉट एट t डबल डैश होल स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा दिस टू बी इक्वल टू tan स्क्वायर
ओमेगा एल बाई सी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ऑफ ओमेगा का वैल्यू हमें दिया गया है 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 190 डिवाइडेड बाय 3 multiplied by 10 to the power 8, and this comes to be equal to 3.06. तो हमारा ratio of the radiation density at point P is nearly equal to 3.06. Hope you understood it well. Best of luck.